नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं प्राणायाम के ऊपर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और मैंने ये इन वीडियोस में जिक्र किया है कि प्राणायाम का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। कई लोग समझते हैं कि नहीं, प्राणायाम सिर्फ ध्यान वगैरह करने में, मेडिटेशन करने में काम आता है, और ठीक है, करेंगे जब फुर्सत होगी, रिटायर हो जाएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे। अरे नहीं भाई, प्राणायाम का महत्व समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो श्वास प्रश्वास है ना, ब्रीदिंग, उसका हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। और मन, क्योंकि प्राण जो है, देखिए श्वास प्रश्वास जब आप सांस लेते हो तो खाली ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाती, प्राण शक्ति भी जाती है। प्राणा एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, सटल एनर्जी है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वो है। उसी से तो हमारा शरीर कार्यान्वित है, उसके बिना शरीर काम नहीं करेगा। तो प्राण शक्ति भी साथ जाती है। और प्राण जो है, प्राणिक एनर्जी, उसमें स्पंदन है, स्थिर नहीं है। इसी कारण से जो मन है वो स्थिर नहीं है, उसमें भी चंचलता है, इधर उधर भागता है। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को कि भौतिक जगत में आप कुछ भी कर रहे हो, मान लीजिए आप विद्यार्थी हो, या आप नौकरी पेशा हो, या किसी व्यवसाय में लगे हो, सब जगह पे कंसंट्रेशन का, फोकस का महत्व है या नहीं है? आप खुद बताइए। विद्यार्थी जितना कंसंट्रेट हो पाएगा, फोकस कर पाएगा स्टडी के ऊपर, उतनी उसकी सफलता होगी। इसी तरह हर क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं, आधे अधूरे मन से करोगे, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो क्या रिजल्ट मिलना है? जितना किसी भी कोई समस्या सॉल्व कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, जितना आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, उतनी अधिक उस चीज़ में सफलता मिलेगी। मन का और श्वास प्रश्वास का गहरा संबंध है। मन शांत भी नहीं होता, इधर उधर भटकता रहता है, वो और समस्या है, कंट्रोल में नहीं रहता। इन सब चीज़ों के लिए प्राणायाम, यानी कि प्राण शक्ति का आयाम, उसको कंट्रोल करना, उससे क्या होगा? प्राण में जो स्पंदन है वो खत्म हो जाएगा, प्राण स्थिर हो जाएगा। उससे आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपके बस में हो जाएगा। मन का बस में होना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई इस जीवन की। भौतिक जगत में ही नहीं, संसार, आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी उसी का तो मेन हाथ है। नहीं तो आप ध्यान में, आप गहरे डीप मेडिटेशन में नहीं जा पाओगे जब तक मन स्थिर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, फोकस नहीं हो पाएगा वो एक आइडिया पे। कितना महत्व है। हमारे योग शास्त्र में ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को जाना भाई, पहचाना, तभी तो उन्होंने इस पे जोर दिया है कि प्राणायाम करो। हमारा योग शास्त्र क्या कहता है? आनंदो जायते चिते प्राणायामी सुखी भवेत। मतलब कि जो प्राणायाम करते हैं वो आनंद, यानी कि सुखपूर्वक संसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब करोगे तभी रिजल्ट मिलेंगे, और लगातार करना है, हमेशा छोड़ना नहीं है। अब देखिए, प्राणायाम में कई विधियां हैं, कई तरह के प्राणायाम हैं। एक तो जो हमारी प्राचीन विधियां हैं, ऋषि मुनियों द्वारा दी हुई योग शास्त्र में, उनको ही फॉलो करना है। देखिए, हमने तो सीखा तिब्बत के महान संत लॉब्सन रामपा जी की किताबों से, फिर किया, करके देखा अपने अनुभव से कि जो रिजल्ट उन्होंने कह रहे हैं कि इससे, इस प्राणायाम से ये फायदा होगा, वो होता है, अनुभव किया। तो आप भी किसी ऐसे सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स, क्योंकि आज तक कई लोगों ने अपने हिसाब से फेरबदल कर दिया इन चीज़ों में, तब ये प्राणायाम आपका जरूरी नहीं फायदा करे, नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्राणायाम की एक पद्धति है, कंप्लीट ब्रीदिंग, लॉब्सन रामपा जी ने लिखा है जिस बारे में। कंप्लीट ब्रीदिंग का मतलब पूर्ण श्वास प्रश्वास। अब इसको समझिए। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी काम में लगे या बैठे हो तो बहुत गहरा सांस नहीं लेते, ना ही पूरी तरह से निकालते हैं। सांस लेते हैं वो यहाँ तक ही जाएगा,
फेफड़े बड़े लंबे हैं, यहाँ से लेकर के ना नीचे डायफ्राम तक। तो क्या होता है, जब आप सांस, गहरा सांस नहीं ले रहे और पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे, तो फेफड़ों के निचले हिस्से में जो वायु रह जाती है वो दूषित होती है, फ्रेश एयर नहीं जाती, वहाँ पे पड़ी रहती है, उसमें बैक्टीरिया पनपता है, फिर समस्याएं हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर आप गहरा सांस नहीं ले रहे, फेफड़ों को पूरी तरह ऑक्सीजन से नहीं भर रहे और उनको खाली नहीं करोगे तो फिर भरोगे कैसे? तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो ऑक्सीजन है वो सही मात्रा में नहीं जा पाएगी, और ऑक्सीजन के साथ प्राण शक्ति में भी जाना है, वो भी नहीं जा पाएगी। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की कमी से स्वास्थ्य आपका बिगड़ जाएगा, और आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा, आपका मेमोरी लॉस भी हो जाएगा, ब्रेन डल हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन सही मात्रा में जाए, अधिक जाए, और प्राण शक्ति भी अंदर जाए। ये कंप्लीट ब्रीदिंग इसीलिए है, इसको कीजिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में। लॉबसंग रामपा जी ने लिखा है कि ये प्राणायाम, कंप्लीट ब्रीदिंग की बात हो रही है, ये खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। अब कुछ लोग समझते हैं कि हमें पृथ्वी पर बैठना है क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, जिसे लोटस पोस्चर होते हैं। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं। अगर आपके लिए वो पोस्चर स्वाभाविक है, बचपन से बैठते आए हो, उसमें कोई टेंशन नहीं होती, तब तो ठीक है। नहीं तो ज़रूरी नहीं, खड़े होकर भी कर सकते हो ये प्राणायाम, बैठ के भी। और बैठना पृथ्वी पे ज़रूरी नहीं क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना है, कुर्सी पे बैठ जाओ और पैर टांगे नीचे लटका लीजिए और पैर पृथ्वी पे कोई रग बिछा लीजिए, उसके ऊपर जमा दीजिए, रख लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, वो सीधी रहनी चाहिए, अपराइट। पीठ, गर्दन, सिर एक ही वर्टिकल पोजीशन में स्थिर रहे, मतलब सीधे रहे, अकड़ के नहीं, कहीं ऐसे बैठ जाओ अकड़ के नहीं। बैठना रिलैक्स होके स्वाभाविक है, लेकिन पीठ सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा जगह जगह कि अगर आप प्राणायाम नहीं भी कर रहे, कोई कार्य कर रहे हो, बैठे कंप्यूटर पे बैठे हो या स्टडी कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, मान लीजिए टीवी देख रहे हो रिलैक्स कर, तब भी पीठ, कई लोगों की आदत है ऐसे झुका के बैठते हैं। नहीं, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। पीठ सीधी रखिए हमेशा, पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, देखिए समझिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारे पीठ में जो केंद्र है ना, चक्रास हैं, उनमें प्राण शक्ति का फ्लो होता है। प्राणायाम करोगे तो उनमें फ्लो होगा, वो फिर रुकावट होती है उसमें अगर आप सीधी पीठ नहीं रखी तो। वो बहुत ज़रूरी है आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए भी, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पीठ सीधी रहनी चाहिए। दूसरी बात, ये प्राणायाम कभी भी भरे हुए पेट में नहीं करना, यानी कि जैसे आपने खाना खाया तुरंत करने लग जाओ, नहीं। खाना पच जाए तब, पेट खाली होना चाहिए। और सबसे बढ़िया समय क्या है, सुबह का, जब आप उठे हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, या शाम का जब दिन का खाया खाना पच गया, तो पेट खाली होना चाहिए ज़रूर। उसके बाद एक और छोटी सी बात है जो कि समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, कि भाई प्राणायाम कर रहे हो, फ्रेश एयर चाहिए। कहीं बंद कमरे में, छोटे से कमरे में खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, नहीं। मौसम के अनुसार से ये आपने देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्दी में बाहर बैठ जाओ, एडजस्ट करना है, लेकिन जहाँ भी ये प्राणायाम कर रहे हो वहाँ फ्रेश एयर का होना ज़रूरी है। बैठना कंफर्टेबल पोस्चर में है और फ्रेश एयर होनी चाहिए और खाली पेट होना चाहिए। सीधे से बड़े समझ में आने वाले नियम हैं। और एक नियम जो बड़ा कॉमन है ब्रीदिंग के लिए, कि हमेशा सांस लेना है अपने नाक से, नॉस्ट्रिल से, दोनों नाक से, और छोड़ना है मुंह से। देखिए अलग अलग प्राणायाम है, किसी प्राणायाम में एक नाक बंद करके भी होगा, ऐसा भी मैंने वीडियो बनाया है, वो अलग चीज़ है। ये कंप्लीट ब्रीदिंग की बात हो रही है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, कैसे करना है, कि फेफड़े मैंने बताया ना काफ़ी लंबे हैं, नीचे के हिस्से में
जो हवा रहती है वो दूषित रहती है। तो आपने एक तो जो सांस जब लेना है, पेट को फुलाइए, नीचे हिस्से में भी ऑक्सीजन जाए, पेट को बाहर आने दीजिए, फुलाइए, छाती को भी एक्सपेंड करिए ताकि पूरे फेफड़े आपके भर जाएं। सामने देखने वाला व्यक्ति कोई देखे कि हाँ आपका पेट भी फूल रहा है, छाती भी एक्सपेंड हो रही है। जितनी ऑक्सीजन अंदर भर सकते हो भरो, लेकिन करना ये स्मूथली है, झटके से नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेज तेज नहीं, ऐसे नहीं, आराम से धीरे धीरे लंबा सांस गहरा लेना, जितना भर सकते हो अंदर ऑक्सीजन भरो। उसके बाद इसमें रोकने का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये नहीं कि लिया एकदम आप 1 2 3 गिन लो, चलो फिर छोड़ो। छोड़ना मुंह से है, और छोड़ते टाइम ज़्यादा टाइम लो ताकि पूरी तरह से फेफड़े खाली हो जाएं। पेट को अंदर सिकुड़ाओ, पेट अंदर सिकुड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि फेफड़ों के निचले हिस्से से ऑक्सीजन निकल रही है, अंदर पेट सिकुड़ेगा तो उससे ये होगा कि आपके नीचे के हिस्से जो है फेफड़े के, वहाँ से ऑक्सीजन भी निकाल रहे हो। छाती को भी सिकुड़ाओ, सिकुड़नी चाहिए, दिखना चाहिए सामने, ताकि आपके फेफड़े बिल्कुल हवा से रहित हो जाएं। तभी आप जब सांस लोगे ना फिर तो लंबा सांस ले पाओगे, पूरे फेफड़े भरेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, तभी ये कंप्लीट ब्रीदिंग होगी। कंप्लीट ब्रीदिंग का एक्चुअली दरअसल इसमें मतलब यही है कि फेफड़े के जो नीचे का हिस्सा, मध्य का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, वो सारा कंप्लीटली ऑक्सीजन से भरे और पूरे का पूरा खाली हो। दिस इज कंप्लीट ब्रीदिंग। इसको 8-10 बार कर लीजिए। अब मैं करके आपको बता देता हूँ एक बार। और कोई मेंटल काउंट भी रख सकते हो आप, वैसे ज़रूरी नहीं, लेकिन मेंटल काउंट भी रख सकते हो। ओम, मैं तो ओम 1, ओम 2, ओम 3 भी गिनता हूँ, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं, इसमें टाइमिंग की वो बात नहीं। पूरा फेफड़ों को भरिए कंफर्टेबली, जितना देर में आप भर सकते हो, और पूरी तरह से निकालिए, ज़्यादा समझ लेते हुए करिए, स्मूथली, बिना झटके के। मैं आपको करके 1-2 बार दिखा देता हूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे करना है। सिंपल है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप साथ में देख सकते हो। तो ये प्राणायाम कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।